एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे रक्षा मंत्री की अब इजिप्ट यात्रा से लेकर आ रही है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुना था कि भारत तेजस को इजिप्ट के सामने प्रोजेक्ट कर सकता है। इजिप्ट को अपने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए तेजस एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि इजिप्ट तो रफेल चला रहा है तो तेजस की क्यों आवश्यकता उसको पड़ेगी? असल में रफेल महंगे हैं, हर जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। तेजस सस्ते हैं, हल्के हैं, ज्यादा संख्या में आ सकते हैं, इसीलिए वो तेजस के लिए अब इंटरेस्टेड है। हमारे रक्षा मंत्री जब इजिप्ट पहुंचे तो कहा जा रहा है कि 70 से ज्यादा तेजस के लिए वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इजिप्ट को, और ऐसा लग रहा है कि इजिप्ट तेजस में काफी इंटरेस्टेड होगा और उसको खरीदने को भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि डील ही इतनी अच्छी है। डील में ये कहा गया है कि भारत पैसे इन्वेस्ट करेगा इजिप्ट में, इसके लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी डालेगा। आप लोग कहेंगे कि भारत के लिए तेजस नहीं बना पा रहा है HAL, तो इजिप्ट के लिए क्या बनाएगा? असल में जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसी तरह काम करती हैं। जो विदेशों की कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करती हैं दूसरे देशों में, वहां की मैन पावर से वहीं के लिए एयरक्राफ्ट बनवाती हैं। केवल नाम हमारा होता है, बीच का कमीशन हमारा होता है, मुनाफा हमारा होता है। जिस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि रफेल अगर ज्यादा संख्या में हम खरीदेंगे और डसॉल्ट ये कहता है कि हम भारत में ही उसको बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो भारत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक फैसिलिटी डालना चाहता है, पर उसके पास इतनी मैन पावर नहीं है। तो ये सारी लायबिलिटी वो भारत के अंदर डाल देगा, भारत की मैन पावर का इस्तेमाल करेगा, भारत के अंदर फैसिलिटी डाल देगा, और भारत को ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ ये बन रहा है। कुछ इसी तरह अन्य देशों को भी लगता है, और इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना है। और ये सारा खर्चा हम उस इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा है वो डील में ही ले लेते हैं। खैर, हमें से बहुत से लोग कहेंगे कि मलेशिया में क्या हुआ, अर्जेंटीना में क्या हुआ, अब इजिप्ट में क्या हो जाएगा? क्या तेजस को सिलेक्ट किया जा सकता है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो हम कहीं प्रोजेक्ट ही नहीं करते थे अपने एयरक्राफ्ट को, अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया गया है। धीरे धीरे इस पे माहौल बनेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, लोगों को पता चलेगा कि ऐसा भी कोई एयरक्राफ्ट है जो कि भारत ने बनाया है और उसमें ये कैपेबिलिटी है, और हम तो प्रोडक्शन फैसिलिटी भी डालने को तैयार हैं। तो धीरे धीरे चांस बनेगा। रफेल का चांस भी तो एकदम से नहीं आ गया था। रफेल को वैसे तो फ्रांस में ही इस्तेमाल किया जाता था बड़ी मात्रा में। जब भारत ने खरीदा, उससे पहले तो कतर ने खरीद लिया था, जब भारत ने खरीदा तब ये लाइमलाइट में आया, और तब जाके अन्य देशों ने भी इसका ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दिया है। तो किसी भी एयरक्राफ्ट की या किसी भी व्यक्ति की किस्मत कभी भी चेंज हो सकती है, बस प्रयास करते रहना चाहिए। बात करते हैं चीन और रशिया की। चीन और रशिया में बेहतर डिफेंस कोऑपरेशन अब निकल कर आएगा, क्योंकि इस चीज पर दोनों ही देश एग्री हो गए हैं। इनमें एक्सरसाइज साथ में करना, इसमें दोनों ही देशों के जो आर्मी के प्रमुख हैं उनका मिलना, पूरी सेना का मिलना, इसके अलावा वॉर गेम करना, ये बहुत ज्यादा इंटेंस कर दिया जाएगा। ये सब क्यों किया जा रहा है? मेनली साउथ चाइना सी में चीन को डर है। किसका डर है? अमेरिका का डर है। अभी जो यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन धीरे धीरे अपनी जो पैठ है उसको मजबूत करता जा रहा है, अपने पैर को टिकाता जा रहा है, और रशिया को एक टफ फाइट देना स्टार्ट कर दिया है। रशिया एक तरह से एग्जॉस्ट नजर आ रहा है, और यूक्रेन को पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी और हथियार भी दे रहा है। तो रशिया को भी तो ऐसा साथी चाहिए जो कि हर चीज में उनके साथ रहे और उसकी मेंटालिटी भी सेम हो। तो चाइना से अच्छा देश कौन हो सकता है? उनकी मेंटालिटी बिल्कुल सेम है, दोनों में कम्युनिस्ट राज चलता है, एक ही नेता उनको लीड करता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अगर साउथ चाइना सी में चीन कमजोर पड़ जाता है तो उस एरिया में रशिया भी कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए तो रशिया को चीन का साथ चाहिए, और अमेरिका के खिलाफ अगर रशिया के साथ कोई खड़ा हो सकता है तो वो चीन ही हो सकता है, उसी से उसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर भारत के केस में बात किया जाए तो हमारे प्रधानमंत्री पुतिन से जब मिलकर आए तो उन्होंने कह दिया कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। एकदम इंटरनेशनल कम्युनिटी पे बड़ी बड़ी हेडलाइन ये बनी थी। तो उससे समझ सकते हैं आप कि रशिया बेहतर कॉपरेशन अब भारत से नहीं रखेगा, चीन से रखेगा। बात करते हैं भारतीय सेना की। भारतीय सेना के द्वारा एक ट्वीट किया गया, कल किया गया, और ट्वीट क्या ऑफिशियली भी ये कर दिया गया है, वो भारत के सभी ऐसे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को आह्वान कर रहे हैं कि अपने आकर हथियार आप बनाते हैं, आप मिसाइल बनाते हैं, आप स्पेशल व्हीकल बनाते हैं, आप कोई भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाते हैं जो कि आर्मी के काम आ सके, तो सामने आइए, हम खरीदेंगे। कहा जा रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी टेंडर के लिए 6 महीने का समय रहेगा। अगर वो लॉन्च होता है तो उसमें भारतीय जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो आएंगे, और ये जो प्रोक्योरमेंट होगा वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत होगा। इसमें 6 महीने का समय दिया जाएगा, और तब जब
विजेता घोषित कर दिया जाएगा, उसको 1 साल के अंदर अपना डिफेंस प्रोडक्ट आर्मी तक पहुंचाना होगा, डिलीवरी करनी होगी। तो एकदम युद्ध स्तर पे अब सरकार और आर्मी के द्वारा भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसी से रिलेटेड एक और खबर आ रही है, जो हेरॉन ड्रोन को हम लोग प्रोजेक्ट चीता के तहत आर्म ड्रोन बनाने वाले थे, अब वो प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ये हम जानते हैं कि इजरायली कंपनी के द्वारा हेरॉन ड्रोन बनाए जाते हैं, जो कि अनआर्म्ड ड्रोन हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इनमें पहले नहीं था, कुछ में हो भी चुका है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नए वालों में आ भी रहा है। पुराने जो हमारे हैं उनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस करना है। अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए भारतीय कंपनी को ही चुना जाएगा। 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा और इसके लिए भारतीय कंपनी को ही चुना जाएगा, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को एक बल मिलने वाला है और बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि इससे हमारे वहां एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। आर्मी से रिलेटेड एक और खुशखबरी की बात कर लेते हैं। सियाचिन में 19,000 फीट पर अब इंटरनेट पहुंच चुका है। एक फोटो जारी करी गई भारतीय आर्मी की तरफ से, जिसमें कि दिखाया गया कि एक एंटीना को वहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है, सोलर पावर की एंटीना होगा। तो यहां पर ब्रॉडबैंड की सुविधा अब स्टार्ट कर दी गई है। विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाई के मैदान पर इंटरनेट की कितनी ज्यादा आवश्यकता होगी, आपको लग ही रहा होगा, जब हमें इतनी ज्यादा आवश्यकता है। तो अब इसको वहां पर पहुंचाया गया है और इसको काफी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है पूरे देश में। अब बात कर लेते हैं MiG-21 की। आपको पता है कि लगभग 4 स्क्वाड्रन इसके इस्तेमाल किए जा रहे हैं MiG-21 के, जो कि लगभग 70 की संख्या में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इनको रिटायर किया जा रहा है और उसकी शुरुआत अब इस महीने के अंत से होगी। असल में स्क्वाड्रन 51, जो कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी का भी स्क्वाड्रन था, अब इसको रिटायर किया जा रहा है। इस महीने के अंत में इसको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि अब 4 स्क्वाड्रन में से 1 स्क्वाड्रन और कम हो जाएगा और 2025 तक MiG-21 के सारे जितने भी एयरक्राफ्ट हम इस्तेमाल करते हैं उनको रिटायर करना है, पर धीमे धीमे, क्योंकि पीछे से इतने एयरक्राफ्ट आ नहीं रहे। उनका आना, अगर तेजस का आना जल्दी जल्दी होगा तो ये जल्दी जल्दी रिटायर भी किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि MiG-21 जब से इंडक्ट हुआ है 1963-64 के समय से, तब से 200 पायलटों की मृत्यु इस एयरक्राफ्ट को उड़ाते हुए हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा सबसे जरूर देंगे। इस वीडियो से इस बारे सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।